ठीक है। तो अगर आपने मान लो कि A3 के आपके अंदर डेट ऑफ बर्थ स्टोर की हुई है अपनी ना स्ट्रिंग के अंदर, इस A3 के अंदर, तो अगर A3 को अगर आप यहाँ पे लिख देते और A1 को आप यहाँ पे लिख देते, तो क्या करेगा कि A1 जो है यहाँ पे क्या होगा, तो क्योंकि फर्स्ट कॉलम यहाँ पे नेम है, तो नेम में क्या हो जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ थी वहाँ पर नेम आ जाएगा। तो आपको जो है सीक्वेंस ध्यान में रखना है, जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पर कॉलम नेम दे रहे हैं, अगर यहाँ पर कॉलम नेम जो है आगे पीछे सीक्वेंस में जाते हैं, तो आप जो है यहाँ पे भी आगे पीछे जा सकते हैं, पर जिस सीक्वेंस में यहाँ पे ये कॉलम है उसी सीक्वेंस में आपको जो है यहाँ पे वैल्यूज़ देनी है। ठीक है, तो ये जो है मैंने लास्ट तक ये कोडिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे लिखी हुई है मैंने। अब चलते हैं आगे, तो ये जो है लाइन होगी। अब इस चीज़ को, ये तो मैंने क्वेरी एक स्ट्रिंग बना ली मैंने, मतलब एक क्वेरी क्रिएट कर ली। ठीक है, अब इसको मेरे को एग्जीक्यूट भी करना है, मतलब डाटाबेस के अंदर स्टोर भी करवाना है इस चीज़ को, कि मतलब डाटाबेस में डाटा स्टोर कैसे होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो वो जो है मैंने यहाँ किया स्टेटमेंट क्लास की स्टेटमेंट इंटरफेस से के ऑब्जेक्ट्स के मैंने एक फंक्शन कॉल किया है एग्जीक्यूट अपडेट, ये फंक्शन कॉल किया है, और यहाँ पे मैंने क्वेरी पास कर दी है। इससे क्या होगा कि अगर मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करेगा 0 और 1 की फॉर्म में। अगर ये जो है 1 रिटर्न करता है तो उसको जो है मैं यहाँ पे इंट लगा के पास कर सकता हूँ आई, और उसमें अगर उस आई में अगर 1 आता है तो समझ लो कि आपका काम सक्सेसफुली हो चुका है, आपका डाटा स्टोर हो चुका है। अगर उसमें 0 आता है तो आप ये समझ लेना कि आपका जो है इस क्वेरी में थोड़ी मिस्टेक है, इस सिंटैक्स में थोड़ी मिस्टेक है, या आपका डाटाबेस में कोई मिस्टेक है। तो वो जो है आपको जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तब जावा का कंपाइलर जो है खुद आपको बताता है कि आपकी क्या मिस्टेक है। ठीक है, तो आपको जो है जैसे आप मैंने लिखा है सेम अगर आप ऐसे अपना प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जरूर बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही अब मान लो कि यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, डाटा को एग्जीक्यूट, डाटा इंस्टॉल हो गया। इसके बाद मैंने क्या काम कर दिया कि जैसे ही मैंने जो है बटन 1 पे क्लिक कर दिया है, तो मेरे को जो है इस बटन पर क्लिक करने के बाद इस पेज को डिलीट करके मेरा जो है नया पेज ओपन हो जाइए। ठीक है, जहाँ पे मेरा टेबल मेरे को शो होगा। ठीक है, टेबल क्या कि मेरा डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं, मैं आपको बताता हूँ इंसर्ट करके। पर सबसे पहले आप देखिए, तो मैंने जो है इस फ्रेम को यहाँ पे क्लोज कर दिया है, और नई फ्रेम न्यू डिटेल ये जो है मेरी ओपन होनी चाहिए। न्यू डिटेल कौन सी थी, मेरा होम पेज है एक। ठीक है, वो जो है वो पेज एक ओपन होना चाहिए, और मेरा जो है एक लास्ट में मैंने मैसेज भी दे दिया है कि आपका डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये मैसेज अगर आपको आ जाता है तो आपका डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, और मान लो यूज़र ने बटन 1 पे नहीं बल्कि बटन 2 पे क्लिक कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब अगर ई डॉट गेट सोर्स, ये गेट सोर्स फंक्शन क्या होता है, ये चेक करता है कि अगर आपने मान लो बटन ज़्यादा लगाए हुए हैं अपने पेज के अंदर तो कौन से बटन पे क्लिक हो रहा है। अगर आपने B2 बटन पे क्लिक किया है जो कि कैंसिल था, तो आपका जो है कैंसिल, तो जो वो करंट फ्रेम है, जो आप करंट फ्रेम खुली हुई है वो बंद होनी चाहिए, और आपकी न्यू फ्रेम जो है जो डिटेल है, डिटेल जो है क्लास फ्रेम जो है वो ओपन होनी चाहिए। ठीक है, और फिर अलग, और फिर अलग, और अगर ये एल्स किस चीज़ का है, तो ये है कि अगर मान लो कि यहाँ पे यूज़र ने फील्ड भरी ही नहीं है, तो अगर यूज़र ने फील्ड नहीं भरी है तब जो है ये मैसेज आएगा कि आपको जो है सारी फील्ड्स को भरना कंपलसरी है। अब आते हैं मेन फंक्शन के ऊपर। तो मेन फंक्शन जैसा मैंने आपको बताया है कि जावा के अंदर कोड कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो जो यहाँ पे लिखा होगा वही कोड सबसे पहले स्टार्ट होगा। इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं है, जो मैंने ऊपर लिखी हुई है उस लाइन का कोई भी मतलब नहीं है अगर मैं यहाँ पे उसको कॉल ही ना करूँ। तो जो है ये जो सारी प्रोग्रामिंग लिखी है मैंने ऊपर लिखी है, तो यहाँ पे क्या कर दिया है मैंने उसको कॉल किया है। तो न्यू ऐड, ऐड क्या है, मेरी इस क्लास का नाम है, तो न्यू ऐड यहाँ पे क्या कर दिया है मैंने, ऐड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसा कि आपको पता है न्यू क्लास से आप जो है किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोडिंग लिखी है, कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अगर इस कंस्ट्रक्टर की जगह मैंने कोई अपना फंक्शन पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक वॉइड या अपना कोई भी फंक्शन बनाया होता, कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता, तो आप मेरे को सबसे पहले नीचे क्या करना पड़ा था, मेन क्लास में सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ना था। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना था मेरा, ऐड
ऐड लिख के मैंने बना देते थे, ऐड लिख दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया आगे ऑब्जेक्ट का नाम एफ, ठीक है। फिर एफ डॉट उस फंक्शन को कॉल करना पड़ना था, तब जाके ये कोडिंग एग्जीक्यूट होना चाहिए। परंतु मैंने कंस्ट्रक्टर इसीलिए बना क्योंकि ये जो ना शॉर्टकट काम है, ठीक है। आप जो है अपनी अकॉर्डिंग फंक्शन वाकई भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई फ्रेशर है जिसको जो है कोडिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो जो है ऐसे ही सीखता है छोटे छोटे चीज़ें करके, ठीक है। तो वो जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो मेरी सारी कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जैसे ही मैं अब इसको रन करूँगा, ये देखिए फ्रेंड, अब मैं यहाँ पे डाटा स्टोर करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे नेम लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया मैंने फीमेल, एज लिख दी मैंने ये, जॉब लिख दी मैंने मैनेजर, जल्दी जल्दी में, या फिर ठीक है, फ़ोन नंबर लिख दिया मैंने ये, ठीक है। एड्रेस लिख दिया मैंने ये, एजुकेशन लिख दी मैंने MCA, और ये लिख दिया मैंने डेट ऑफ बर्थ ये, और आधार कार्ड लिख दिया मैंने नंबर ये। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब क्या होगा, आपका डाटा इंसर्टेड हो चुका है। अब आपने अगर ये फील्ड सारे जो आपने डाटा लिखा है अगर आपने याद रखा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होगा क्या। ये देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या, ये सारा डाटा यहाँ पर फील्ड हो गया। जैसे मैंने सबसे पहले नेम ये देखा, फीमेल MCA लिखा था, तो ये डाटा रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। तो इस पेज की कोडिंग भी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले पेज की कोडिंग की तरफ। तो अगले पेज की कोडिंग में क्या करेंगे हम, वो मैं आपको बताता हूँ।